हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे जय प्रकाश वेंचर्स लिमिटेड के बारे में। जय प्रकाश वेंचर्स लिमिटेड एंगेज इन जनरेशंस ऑफ पावर इंक्लूडिंग हाइड्रो एंड थर्मल, सीमेंट ग्राइंडिंग, कैपेटिव कोल माइनिंग एंड ट्रांसमिशंस ऑफ पावर्स। यानी ये कंपनी पावर एनर्जी सेक्टर में है और वो पावर को जनरेट करती है, उत्पादन करती है, इंक्लूडिंग हाइड्रो थर्मल यानी हाइड्रोथर्मल के साथ सीमेंट ग्राइंडिंग, कैपेटिव कोल माइनिंग एंड ट्रांसमिशंस ऑफ पावर। जेपी पावर एक पेनी स्टॉक है जिसका प्राइस है 8 रुपया 20 पैसा, जो 15 पैसा से प्राइस हाई है, यानी कि 2.48% से प्राइस हाई है। उसका हम चार्ट देखेंगे कि एक साल में, पाँच दिन में, एक मंथ में, 6 मंथ्स में, ईयरली, 5 ईयरली और 3 इयर्स में कितना परसेंटेज रिटर्न्स दिया है वो हम बाद में देखेंगे। उसके पहले हम देख लेते हैं उसके फंडामेंटल, प्रॉफिट एंड लॉस भी देख लेते हैं। आइए देखते हैं जेपी पावर का फंडामेंटल। तो जेपी पावर बीएससी एनएससी दोनों में है। मार्केट कैपिटल 5661 करोड़, स्टॉक पी 24.8, ROC 7.18%, करंट प्राइस 8.26, बुक वैल्यू 15, ROE 2.83%, हाई 11.2, लो 2.80 और फेस वैल्यू 10 रुपीज़। आइए देखते हैं कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ प्रोज, स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है वो 0.54 टाइम्स मोर है बुक वैल्यू से। सेकेंड पॉइंट, कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, यानी कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है ये क्वार्टर का अच्छा प्रॉफिट देना, अच्छा सेल्स करना। थर्ड पॉइंट, कंपनी हैज़ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ 22.03% ओवर लास्ट 5 ईयर्स, यानी कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट दिया हुआ है लास्ट 5 ईयर से 22.03%। के कॉन्स, तो कंपनी, फर्स्ट पॉइंट, द कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। Second point, the company has delivered a poor sales growth of -4.30% over past 5 years, यानी कंपनी ने लास्ट 5 ईयर्स से कमज़ोर सेल्स दिया हुआ है, यानी इतना अच्छा सेल्स नहीं हुआ है, जो कि -4.30% ऑन एन एवरेज है। थर्ड पॉइंट, प्रमोटर्स होल्डिंग इज़ लो 26.01%, प्रमोटर्स के पास जो शेयर्स होल्ड करते हैं वो 26.01% ही है। वो आगे हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेक करेंगे। फोर्थ पॉइंट, कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी -11.39% फॉर लास्ट 3 ईयर्स। फिफ्थ पॉइंट, promoters have pledged 87.30% ऑफ देयर होल्डिंग, यानी कंपनी, जो प्रमोटर्स के पास जो शेयर्स है जो उन्होंने वो गिरवी रखा है, हो सकता है कि वो गिरवी रख के उन्होंने कंपनी के लिए लोन ली हो, लेकिन वो प्रमोटर्स ने वो शेयर्स गिरवी रखे हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अर्निंग इंक्लूड अदर इनकम 345.01 करोड़, यानी जो कंपनी ने जो अर्निंग की है वो 345.01 करोड़ है, उसमें अदर इनकम भी इंक्लूड है। लास्ट पॉइंट, प्रमोटर्स होल्डिंग हैज़ डिक्रीज ओवर लास्ट 3 ईयर्स -3.84%, यानी कंपनी ने जो पिछले सालों में जो उन्होंने जो शेयर, प्रमोटर्स ने जो शेयर्स होल्ड किए थे वो कम होके लास्ट 3 ईयर्स से कम होके -3.84% है। में बात करते हैं तो दिसंबर 20 की अगर बात करें तो सेल्स 988, मार्च में 957 करोड़, जून में 915 करोड़, सितंबर 21 में 902 करोड़ और वो दिसंबर 21 में 1401 करोड़, यानी सेल्स बढ़ के 1401 करोड़ हुआ है दिसंबर 21 में। एक्सपेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे एक्सपेंस भी बढ़ गया है, 1037 करोड़ बढ़ गया है। आइए देखते हैं उनकी अदर इनकम। तो अदर इनकम की बात करें तो अदर इनकम दिसंबर 20 में 6, मार्च में 236,
जून में 11, सितंबर में 47 और दिसंबर 21 में 51 करोड़ है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट दिसंबर 20 में -12, मार्च 21 में 211 करोड़, जून 21 में 4 करोड़, सितंबर में -1 और दिसंबर 21 में 107 करोड़। ईपीएस की बात करें तो दिसंबर में -0.02%, मार्च में 0.31, जून में 0.01, सितंबर में -0.9 ईपीएस और दिसंबर में 0.16। आइए देखते हैं उसके ईयरली बेसिस प्रॉफिट एंड लॉस। तो ईयरली बेसिस में प्रॉफिट एंड लॉस में मार्च 20 का अगर देखेंगे तो 3284 करोड़, मार्च 21 में 3302 करोड़। एक्सपेंस की बात करें तो 2396 और 2144 मार्च 21 में। अदर इनकम की बात करें तो -1074 करोड़ मार्च 20 में और 293 करोड़ मार्च 21 में। अगर प्रॉफिट की नेट प्रॉफिट की बात करें तो -2162 करोड़ मार्च 20 में और 267 करोड़ मार्च 21 में। ईपीएस मार्च 20 में -3.16 और अभी मार्च 21 में 0.39। कंपनी के बैलेंस शीट बात करें तो मार्च 20 में शेयर कैपिटल 6873, 21 में 6884 और सितंबर में 6853। रिजर्व्स की बात करें तो -647 मार्च 20 में, -377 मार्च 21 में और 3432 सितंबर 21 हाफ ईयरली में। यानी ये रिजर्व्स बड़ा है 3432 से, तो अच्छा है ये रिजर्व, एक ये प्लस पॉइंट है। बोरोइंग्स की बात करें तो बोरोइंग्स मार्च 20 में 5991, जो मार्च 21 में 5196 करोड़ था। और सितंबर 21 की बात करूं तो सितंबर 21 में थोड़ा सा लोन कम होके हुआ है 5171 करोड़। ये देखते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में पहले 29.84 था, 85 था, फिर कम होके 26.07 हुआ है। जो आगे हमने कॉन्स में देखा कि प्रमोटर्स के पास होल्डिंग 26.02, लेकिन अभी मार्च 22 में अगर देखेंगे तो और कम होके प्रमोटर्स के पास होल्डिंग सिर्फ 24 है। एफआईएस की बात करें तो एफआईएस की पहले 1.04 था और कम होके अभी 1.02 दिसंबर में है, और फिर अभी बढ़ा के एफआईएस, ये एक पॉजिटिव साइन है कि 1.20 एफआईएस में है। डीआईएस की बात करें तो डीआईएस पहले 49.28 था, जो कम होके 39.55, कम हो के 38.67, 36.26, कम होके 28.72, 23.28 और अभी कम होके 23.12 है। और गवर्नमेंट के रिलेटेड बात करूँ तो गवर्नमेंट में 0.04 था, जो अभी 0 है। तो ये देखते हैं कंपनी ने पिछले सालों में कितना रिटर्न दिया है। तो अगर 5 इयर्स की बात करूँ तो 5 इयर्स में 72.92%, 3 इयर्स में 241.67%, 1 ईयर की बात करूँ तो 159.38%, 6 मंथ्स की अगर बात करूँ तो 59.62%, 1 मंथ की बात करूँ तो 18.62%, 1 वीक की बात करूँ तो 16.90%, 1 डे के हिसाब से 3.11% है। यानी ये कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी हो सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी हो सकती है। और ये पेनी स्टॉक है, तो पेनी स्टॉक के लिए वो इतना नहीं लेकिन 1% 2% से शेयर्स बाई कर सकते हैं। हो सकता है कि आगे अच्छा सेल्स दे, अच्छा प्रॉफिट दे, तो कंपनी के अच्छे ग्रोथ की वजह से अपने कंपनी के शेयर्स की प्राइस भी बढ़ सकती है।
ऐसा मुझे लग रहा है। और एक माइनस पॉइंट है कि कंपनी ने जो प्लेज किया था, गिरवी रखा है उनके खुद के 87.30%, वो एक माइनस में, एक माइनस पॉइंट है। लेकिन और कंपनी के पास जो प्रमोटर्स ने जो होल्डिंग है वो भी उन्होंने कम की है, वो एक 2 पॉइंट माइनस में है। लेकिन उसके अलावा अगर कंपनी का पेनी स्टॉक है, छोटा अमाउंट है, तो हो सके तो बाई कर सकते हैं ये कंपनी के शेयर्स होगा। और ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है, तो आप भी अपने हिसाब से एनालिसिस करें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, तो आने वाले वीडियोज़ आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।